हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे ताकि आपका एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आएगा। यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो कोस ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। यहाँ क्या बोला, 15 कोट ए बराबर 8 है। तो हम लोग देखिए क्या बोला, 15 कोट ए बराबर 8 है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कोट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कोट ए जिसका मान क्या होता है कोट का, तो याद रखिएगा 10 का क्या होता है P/B, तो कोट का क्या होता है B/P होता है। B/P का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा। अब B और P यदि दिया है तो हमको क्या निकालना है, H निकालना पड़ेगा। समझे, मान लीजिए हमारा कोई एक त्रिभुज है तो उसमें क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा P कहलाएगा, ये मेरा B कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा H कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। अब कोट ए क्या होता है, तो भैया कोट ए होता है ना B/P होता है। तो B/P मतलब 8 जो हमारा B है, तो B का मान कितना यहाँ पर दे दिया हमको, हमारा 8 दिया है। कितना दिया है यहाँ पर, B का मान 8 दे दिया। तो 8 दे दिया यहाँ पर 8 जिससे आपको, और P का मान कितना दे दिया, तो यहाँ P का मान 15 दे दिया। तो हमको क्या निकालना है, H निकालना है। H निकालने के लिए भैया फॉर्मूला तो चाहिए ना। तो H के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर √P² + B² होता है। चलिए हम लोग लगा देंगे, तो हम लोग लगाएंगे तो √P², तो P को मान क्या माने 15 के माने, तो 15 के स्क्वायर, और फिर B का क्या माने 8 के माने, तो 8 के स्क्वायर। तो ये देखिए 15 के स्क्वायर क्या होता है 225 हो जाएगा, 225 के स्क्वायर, अब प्लस 8 के स्क्वायर क्या होता है 64 के स्क्वायर। के दीजिए या ना दीजिए बात बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दोनों को प्लस करेंगे तो 289 √289 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 289 किसका होता है 17 का होता है, के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको के हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना निकल गया, के निकल गया। यहाँ तक हमारा एच भी निकल गया। जो समकोण त्रिभुज अभी बनाए थे इधर जो साइड का एच चाहिए वो हमारा निकल गया। तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया बाबू ABC यहाँ पर है, हमारा H भी मिल गया कितना 17 है। और मेरा कितना हो गया था आपको, जो P का मान कितना था 15 था और B का मान कितना 8, तीनों का वैल्यू निकल गया। बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल निकल गया। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको कोस A निकालना है और सेक A निकालना है। चलिए ना हम लोग निकाल लेते हैं। कोस A क्या होता है भैया, कोस A B/H होता है ना। तो B/H, B का मान कितना 8 के था और H का मान अभी तुरंत निकाले 17 के से के गया तो 8/17 आंसर हो जाएगा। और सेक का वैल्यू क्या होता है भैया, सेक किसका होता है, कोस का उल्टा होता है, सेक होता है। तो B/H होगा, तो इसका क्या होगा H/B, मतलब 17 के बटा 8 के से के गया 17/8। ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ गया। भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या तो हमारा ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में तो पूछे, एक क्वेश्चन आपका ऐसा एग्जाम में पक्का पूछना है भैया 3 मार्क्स में, इसलिए अच्छा से समझ लो। साइन ए क्या होता है भैया, साइन ए बराबर यहाँ दिया है 3/4 दे दिया। साइन का मान क्या होता है भैया P/H का मतलब ऊपर वाला P दिया, नीचे वाला H दिया है। अरे हाँ P और H दिया मतलब आपको क्या निकालना है, B निकालना है। P और H दिया मतलब इस तरह से आपको कोई समकोण त्रिभुज है, P इसको बोलते हैं, B इसको बोलते हैं और H इसको बोलते हैं। तो हमारा क्या दिया P दिया, मतलब इधर वाला 3 दिया, इधर वाला हमारा H 4 दिया और हमको B निकालना है। तो B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P² + B² बराबर H²। P का मान दे देंगे 3 के स्क्वायर, B तो नहीं पता है B² और H का मान क्या है के²। तो हम क्या करेंगे ना 9 के स्क्वायर का 9 के स्क्वायर प्लस B² का B² और 16 के स्क्वायर। तो हम लोग B निकालेंगे तो 9 के स्क्वायर को इधर घटा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भैया जी, घटा दीजिए ना, B² बराबर क्या होगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा √7। अब देखिए √7 के स्क्वायर, √7 का कुछ खुलेगा नहीं खुलेगा, तो √7 का 7 और के का के, तो √7 के क्या हो जाएगा हमारा B का वैल्यू निकल जाएगा। जब B का वैल्यू निकल जाएगा तो हमको निकालना क्या है, कोस से निकालना है, टेन निकालना, आराम से निकल जाएगा। कोस से क्या होता है B/H होता है। B का वैल्यू अभी तुरंत निकाला है √7 के, और H का मान हमारा दिया था 4 के, तो के से के गया √7/4 आंसर हो गया। और टेन है क्या होता है P/B, P का मान आपको पते है 3 के, अरे और B का मान अभी तुरंत निकाले हैं √7 के, तो के से के गया 3/√7 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था बाबू। देखिए ये वाला क्वेश्चन एकदम समझाते हैं, एकदम आपका एग्जाम में घुसेगा, समझें। यदि साइन A - B बराबर 1/2 है
तथा कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जबकि ये कर से कोनो मतलब नहीं भैया, झूठ मूठ के क्वेश्चन झील फैलाने के लिए दे देता है। तो समझिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन भैया बोला साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब हमको बताइए साइन जो है 1/2 है किसका मान होता है। भैया साइन जो है 1/2 किसका मान होता है। तो बोलिएगा अरे सर जी साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन ए माइनस बी के लिखिए ए माइनस बी, और साइन जो है 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। तो भैया 1/2 की जगह हम लोग साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर जी आराम से साइन 30 डिग्री लिख दिए। अब देखिए साइन से साइन गिन लिए और ए माइनस बी जो बराबर 30 डिग्री आया, तो बोलेंगे हाँ जी ये समीकरण 1 हो गया। चलिए इसी तरह दूसरा वाला देखिए क्या बोला, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। कोस का किसका मान होता है 1/2। तो याद रखिए भैया कोस जो 60 है उसका मान 1/2 होता है। तो भैया 1/2 का जगह कोस 60 रख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो कोस से कोस गया तो ए प्लस बी बराबर 60, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से जोड़ देंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होगा 90 हो जाएगा। तो बी प्लस में है और माइनस में तो कट गया, और ए क्या हो गया 2a बराबर 90। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 45। अब जब ए का वैल्यू 45 हो जाएगा तो ए का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण में रख देंगे। 45 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60। तो बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, बी का वैल्यू भैया 60 में से 45 घटा देंगे तो बी का वैल्यू 15 और ए की वैल्यू 45। तो दो भैया ए और बी का मान हम लोग को चाहिए था और ए और बी का मान निकाल दिए। तो आपको अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए मान ज्ञात करिए, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो डरना नहीं है। 2 का 2 देखिए 2 10 30 डिग्री 2 का 2 और 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। बिल्कुल लगा दीजिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब 1 का 1 और 10 30 का मान क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ दे दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर डरना नहीं है, आगे देखिए क्या करेंगे 2 1 जा क्या होगा 2 होगा और √3 का √3 हो जाएगा, √3 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 1 का 1 हो गया यहाँ पर और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाता है। चलिए भैया बिल्कुल हो जाता है 3। अब देखिए 2√3 करेंगे। अब एक नीचे क्या करेंगे, नीचे 1 दे देंगे और एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 दिया 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो 2/√3 होगा, नीचे क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। अभी भागा है तो क्या हो जाएगा 2/√3 और ये गुना हो जाएगा तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा। समझा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ऐसा कुछ हो गया तो हमको ये बताइए 2√3 है, √3 है 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे जी √3/2 आंसर आ रहा है ना। तो देखिए अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा 3 का 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का 3 और √3 और गुना 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल अब हम सोचेंगे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर जी लिख सकते हैं √3 इंटू 2। अब देखिए अंडर से अंडर गया तो क्या बच गया √3/2 बच गया। तो ये हमारा क्या हो गया बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ये हमारा √3/2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।